हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे फिटल स्कल के बारे में। फिटल स्कल के बारे में पढ़ने से पहले आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं पता होगा या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर किन किन के बारे में बात करेंगे। फिटल स्कल के अंदर अपने एक तो बात करेंगे बोन के बारे में कि बोन कौन कौन सी होती है फिटल स्कल के अंदर। इसके साथ साथ में एक बात करेंगे सूचर के बारे में, किसके बारे में, सूचर के बारे में। और एक बात करेंगे फोंटेनल्स के बारे में, किसके बात करेंगे, फोंटेनल्स के बारे में बात करते हैं। फोंटेनल्स के बारे में बात करेंगे तो तीनों के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और बेसिक से जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो अपने को क्या आ जाएगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बोन के बारे में। अगर आप से ये पूछे कि फिटल स्कल के अंदर कितनी बोन काउंट करते हैं, तो आपको याद रखना है 5 बोन। एक तो बात आपको ये याद रखनी है, अगर 5 बोन के अंदर भी आपको पूछे कि कितनी कौन कौन सी बोन होती है, तो याद रखना 2 जो होती है ये होती है फ्रंटल बोन। कौन सी, फ्रंटल बोन। इसके साथ में 2 जो होती है ये होगी पैराइटल बोन। कौन सी बोन, पैराइटल बोन। इसके साथ साथ में एक जो होती है ये रहेगी ऑक्सीपिटल बोन। कौन सी बोन, ऑक्सीपिटल बोन रहेगी। आई बात समझ में। और ये जो फ्रंटल बोन है ये क्या रहती है, जो बच्चों के अंदर या फिर नियोनेट के अंदर ये क्या रहती है, ये रहेगी 2। लेकिन याद रखना अडल्ट के अंदर क्या रहती है, अडल्ट के अंदर ये जो फ्रंटल बोन है ये रहेगी 1। ये बात आपको क्या है, स्पेशली ध्यान रखना है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछे कि फिटल स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन होती है, तो आपको क्या रखना है, टोटल नहीं, मतलब एक्सटर्नली जिसमें अपने बात करेंगे सूचर के बारे में या फोंटेनल्स के बारे में, तो वो क्या क्या काउंट करोगे, 5 ही काउंट करते हैं। कैसे, देखो ये देखो, इसके अंदर अपने बात करें, ये जो है ये क्या है, ऑक्सीपिटल है। ये जो दोनों है बोन, ये वाली और ये वाली, ये कौन सी रहेगी, पैराइटल, पैराइटल बोन रहेगी। आई बात समझ में। इसके बाद में ये जो सामने वाली है ये क्या रहेगी, फ्रंटल बोन। ये कौन सी रहती है, फ्रंटल बोन रहती है। आई बात समझ में। इसके बाद में तो हो गया ये, लेकिन सूचर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचर कौन कौन से रहेंगे। तो देखो सूचर के बारे में एक तो आपको पता होना चाहिए कि सूचर होता क्या है। सूचर जो होता है ये क्या होते हैं, बिटवीन द बोन जॉइंट इन स्कल बोन। स्कल बोन के बीच में जो बोन होती है उनके बीच में जो जॉइंट पाए जाते हैं वो क्या रहते हैं, वो रहते हैं सूचर। और ये जो होते हैं ये फिटल लाइफ में लाइक नियोनेट के अंदर क्या रहते हैं, पार्शियली क्या रहेंगे, पार्शियली क्या रहेंगे, मूवेबल। क्या रहते हैं, मूवेबल। लेकिन अडल्ट के अंदर अनमूवेबल रहते हैं, मतलब अडल्ट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि कौन कौन से सूचर होते हैं। सूचर के बारे में अपने बात करेंगे, तो सूचर के बारे में अगर अपने बात करें तो कौन कौन से सूचर होते हैं। देखो भाई, इसके अंदर कौन कौन से सूचर होंगे, जो फ्रंटल सूचर। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल सूचर के बारे में। फ्रंटल सूचर के बारे में बात करेंगे। फ्रंटल जो सूचर रहता है इसके बारे में अगर बात करें तो फ्रंटल जो सूचर रहेगा ये रहेगा बिटवीन 2 फ्रंटल बोन। कौन से, 2 फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर रहेगा वो कौन सा रहेगा, फ्रंटल सूचर। देखो ये फ्रंटल बोन है और ये भी 2 फ्रंटल बोन है।
और इसके बीच में जो ये सूचर है, कौन सा सूचर, ये सूचर है, इसको कौन सा सूचर बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने फ्रंटल सूचर। आई बात समझ में। इसके बारे में आगे बात करते हैं। दूसरा जो सूचर है ये रहेगा कोरोनल सूचर। कैसा रहेगा, कोरोनल सूचर। जो कोरोनल सूचर जो होता है ये रहेगा ये वाला, कौन सा, ये वाला। ये किसके बीच में, देखो बिटवीन फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन। फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में ये वाला, ये जो है, ये दोनों, ये क्या रहते हैं, दो रहते हैं। ये क्या रहेंगे, नंबर में क्या रहते हैं, दो रहते हैं। ये कौन से सूचर है, ये जो सूचर है ये कोरोनल सूचर है। आई बात समझ में। इसके बारे में आगे बात करते हैं। जो कोरोनल के बाद में एक होता है सेजाइटल। कौन सा, सेजाइटल सूचर। सेजाइटल जो सूचर रहता है ये कहेगा बिटवीन टू पैराइटल बोन, बिटवीन टू पैराइटल बोन, दो पैराइटल बोन के बीच में कैसा रहेगा, सेजाइटल सूचर रहता है। ये देखो, ये जो दोनों बोन है, ये जो दोनों बोन रहेगी, ये कैसी बोन है, ये दोनों बोन है, ये पैराइटल बोन है। और पैराइटल बोन के बीच में जो ये सूचर रहता है, ये जो सूचर रहेगा ये कैसा रहेगा, इसको बोलते हैं सेजाइटल सूचर। आई बात समझ में। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं लास्ट वाला, जिसको बोलते हैं लैम्बडोइडल सूचर। कौन सा, लैम्बडोइडल सूचर। लैम्बडोइडल सूचर। लैम्बडोइडल जो सूचर रहेगा ये किन किन के बीच में होता है, तो ये होता है बिटवीन, कौन कौन सी बोन के बीच में, पैराइटल और ऑक्सीपिटल। किसके बीच में, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन। आई बात समझ में। ये किसके बीच में रहता है, ये पैराइटल बोन है और ये क्या है, ये है ऑक्सीपिटल बोन। जो ये जो सूचर रहेगा, ये जो सूचर रहेगा ये वाला, ये कौन सा रहेगा, लैम्बडोइडल सूचर रहता है। तो आई बात समझ में। नंबर में अगर आपसे पूछे कि कौन सा कितना नंबर में होता है, फ्रंटल जो सूचर रहेगा ये एक रहेगा, फ्रंटल जो सूचर रहेगा ये कितना रहता है, एक रहता है। आई बात समझ में। और जो कोरोनल सूचर रहते हैं ये दो रहेंगे। और इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि सेजाइटल सूचर, ये भी क्या रहेगा, एक रहेगा। और अगर आपसे पूछे कि लैम्बडोइडल, ये क्या रहेंगे, ये भी क्या रहेंगे, दो रहेंगे। आई बात समझ में। इसके बारे में अगर आगे बात करें तो सूचर के बारे में पढ़ लिया और बोन के बारे में पढ़ लिया। आगे बात करते हैं अपने फोंटेनल्स के बारे में। फोंटेनल्स के बारे में, फोंटेनल्स के बारे में बात करें तो मोस्टली जो, अगर आप टोटल पूछे कि टोटल फोंटेनल्स कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है 6। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल फीटल स्कल के अंदर कितने फोंटेनल्स होते हैं, तो आपको याद रखना है टोटल कितने होते हैं, 6 पाए जाते हैं। इसके अंदर जो स्टडी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अपने दो ही पूछे जाते हैं। कितने, दो। एक तो होता है एंटीरियर सूचर, सॉरी एंटीरियर फोंटेनल्स। कौन सा रहेगा, एंटीरियर फोंटेनल्स। और दूसरा जो होगा वो कौन सा रहेगा, पोस्टीरियर फोंटेनल्स। पोस्टीरियर फोंटेनल्स। एंटीरियर फोंटेनल्स की बात करते हैं अपने। एंटीरियर फोंटेनल्स, एंटीरियर फोंटेनल्स जो होता है, इस एंटीरियर फोंटेनल्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से बोन के बीच में होता है, या फिर अगर बात करें कौन कौन से सूचर के बीच में होता है, तो बोन की बात करते हैं। सबसे पहले बोन की बात करें तो इसके अंदर आपको
याद रखना है कि टू तो बोन जो रहेगी ये कौन सी रहेगी, फ्रंटल बोन। कैसी रहेगी, फ्रंटल बोन। और जो टू बोन जो रहती है ये कौन सी रहेगी, पैराइटल बोन। पैराइटल बोन ये तो होता है एंटीरियर सूचर, सॉरी फ्रंटनल्स। और अगर सूचर की बात करें तो कौन कौन से सूचर के बीच में होता है, ये वन तो रहेगा फ्रंटल सूचर के बीच में, ये देख लो ये जो सामने वाला है ये कौन सा है, फ्रंटल सूचर है। और दो जो सूचर रहते हैं ये कोरोनल सूचर रहेंगे, और एक जो रहेगा नीचे वाला ये कौन सा रहेगा, सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर। अगर आपने बोन से पूछे तो टोटल बोन कितनी होगी, 4। और अगर आपसे पूछे कि सूचर कितने होंगे, ये भी क्या होंगे, 4। कौन कौन से, फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर के बीच में क्या रहेगा, एंटीरियर फोंटेनल्स। क्लोजिंग के बारे में बात करते हैं कि ये आफ्टर बर्थ क्लोज कब हो जाता है, तो क्लोजिंग जो टाइम रहेगा, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओसिफाई। ओसिफाई ये जो रहेगा एंटीरियर सूचर, इसका रहेगा 18 मंथ। 18 मंथ के बाद में क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाता है, ओसिफाई हो जाता है। इसके साथ साथ में इसकी इंपॉर्टेंस कहां पे रहेगी, जो एंटीरियर सूचर है, सॉरी एंटीरियर फोंटेनल्स है, एंटीरियर जो फोंटेनल्स है इसकी इंपॉर्टेंस कहां पे रहती है, इनकी इंपॉर्टेंस जो रहेगी, ये एक तो छोटे बच्चे के अंदर या न्यूनेट के अंदर आपको हाइड्रेशन स्टेटस देखना है, हाइड्रेशन स्टेटस, तब भी आप इसको क्या कर सकते हो मेजर, जैसे लाइक ए डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है तो क्या मिलेगा आपको, डिप्रेस एंटीरियर फोंटेनल्स, क्या रहेगा, डिप्रेस एंटीरियर फोंटेनल्स रहेगा। अगर नियोनेट अगर ओवर हाइड्रेट है, अगर ओवर हाइड्रेशन में है तो ये क्या रहेगा, बल्जिंग फोंटेनल्स, क्या रहेगा, बल्जिंग फोंटेनल्स रहेगा। बल्जिंग का मीनिंग होता है, बल्जिंग का मीनिंग होता है ऊपर उठा हुआ, आई बात समझ में, ऊपर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बल्जिंग फोंटेनल्स बोला जाता है। इसके साथ साथ में न्यूट्रिशन स्टेटस देखने के लिए आगे बात करें तो किसके स्टेटस को देखने के लिए, न्यूट्रिशन स्टेटस को देखने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, एंटीरियर फोंटेनल्स को आइडेंटिफाई करते हो, लाइक ए माल न्यूट्रिशन। अगर आपको ये पता करना है कि माल न्यूट्रिशन है तो इसके अंदर क्या होगा, डिप्रेस रहेगा, डिप्रेस या सप्रेस फोंटेनल्स, डिप्रेशन में रहेगा बिल्कुल ही नीचे। जैसे ही आप हैंड को या फिर फिंगर को टच करके देखोगे एंटीरियर फोंटेनल्स के ऊपर तो क्या रहेगा, डिप्रेस रहेगा। इसके साथ साथ में आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो अगर बढ़ा हो या हेड इंजरी हो जाए, या फिर इसके बाद में अगर बात करें तो कोई भी ब्लीडिंग वगैरह हो जाए हेड के अंदर, या प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो आईसीपी के अंदर भी कैसा रहेगा, बल्जिंग फोंटेनल्स रहेगा। कैसा रहेगा, बल्जिंग फोंटेनल्स रहेगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल्स की। पोस्टीरियर फोंटेनल्स, पोस्टीरियर फोंटेनल्स की बात करें तो इसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन सी बोन के बीच में होता है और कौन कौन से सूचर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो डायग्राम देखो एक बार, ये क्या था, पोस्टीरियर फोंटेनल्स, ऊपर कौन सा था, ऊपर था एंटीरियर फोंटेनल्स। जो पोस्टीरियर फोंटेनल्स की बात करें तो इसके अंदर बोन जो रहेगी, टू क्या रहेगी, पैराइटल बोन। कैसी बोन, पैराइटल बोन रहेगी। इसके साथ साथ में ये तो हो गई पैराइटल बोन, और एक क्या रहेगी, एक रहेगी ऑक्सीपिटल बोन। कैसी रहेगी, ऑक्सीपिटल बोन।
इसके साथ साथ में अगर बात करें तो सूचर कौन सा रहेगा, एक तो रहेगा सेजाइटल सूचर, कैसा रहेगा, सेजाइटल सूचर रहेगा, और एक जो लास्ट वाला जो रहेगा ये कौन सा सूचर रहेगा, लैम्बडोइडल सूचर। लास्ट जो रहेगा ये कौन सा रहेगा, 1 क्या रहेगा, 2 क्या रहेगा, लैम्बडोइडल सूचर रहेगा। तो अगर बोन की बात करें तो 3, जिसमें से 2 पैराइटल और 1 ऑक्सीपिटल, और सूचर की बात करें तो ये भी क्या रहेंगे, 3 रहेंगे, 1 सेजाइटल सूचर और 2 क्या रहेंगे, लैम्बडोइडल सूचर। इसके साथ साथ में जो पोस्टीरियर फोंटेनल्स है इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा, क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलते हैं। और ये जो ओसिफाई होता है, ओसिफाई या फिर इसको बोलते हैं क्लोजिंग, जो क्लोजिंग रहेगी ये कितने टाइम में हो जाती है, तो आपको याद रखना है 6 वीक, क्या याद रखना है, 6 वीक। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में पहले इसके अंदर एंटीरियर फोंटेनल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको और क्या बोलते हैं, ब्रेगमा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दूसरा नाम क्या है इसका, ब्रेगमा बोलते हैं इसको। आई बात समझ में। तो ये पिटल स्कल के अंदर बोन के बारे में पढ़ा, बोन के बारे में, और इसके साथ साथ में और किसके बारे में पढ़ा था, सूचर के बारे में पढ़ा था। तो बोन की बात करें तो इसके अंदर टोटल 5 बोन होती है, कौन सी, 2 फ्रंटल होती है, 2 पैराइटल होती है, और 1 क्या होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है। आई बात समझ में। इसके बाद में सूचर की बात करें तो सूचर क्या होता है, सूचर ये पार्शियली क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, किसके अंदर, नियोनेट के अंदर। एक तो बात ये ध्यान रखना है, अडल्ट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। फ्रंटल सूचर होता है कौन सी बोन के बीच में, 2 फ्रंटल बोन के बीच में। अगर आप दूसरा पूछे तो कोरोनल सूचर, कोरोनल जो सूचर होता है फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में होता है, और सेजाइटल सूचर होता है जो तो पैराइटल बोन के बीच में, 2 पैराइटल बोन के बीच में जो पाया जाएगा वो कौन सा रहेगा, सेजाइटल सूचर। और लैम्बडोइडल सूचर जो रहेगा ये किसके बीच में, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में रहेगा। आएगा समझ में। इसके बारे में आगे बात करें फोंटेनल्स टोटल जो आपको अगर पूछा जाए तो कौन सा कितने रहेंगे, 6 फोंटेनल्स रहेंगे। एंटीरियर फोंटेनल्स स्कर्टी के बेसिस पे देखा जाए दो के बारे में ही बात करते हैं। एक तो होता है एंटीरियर फोंटेनल्स और एक होता है पोस्टीरियर फोंटेनल्स। एंटीरियर फोंटेनल्स की बात करें तो इसको बोलते हैं ब्रेगमा, क्या बोलेंगे, ब्रेगमा भी बोला जाता है। आई बात समझ में। बोन की बात करें तो 2 फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन के बीच में कौन सा रहेगा, एंटीरियर फोंटेनल्स रहेगा। सूचर की बात करें तो 1 फ्रंटल बोन, 2 फ्रंटल सूचर, क्या रहेगा, 2 फ्रंटल सूचर, 2 कोरोनल सूचर और 1 क्या रहेगा, सेजाइटल सूचर के बीच में कौन सा रहेगा, एंटीरियर फोंटेनल्स होता है। आई बात समझ में। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो हाइड्रेशन स्टेटस देखना हो, न्यूट्रिशन स्टेटस देखना हो, हेड इंजरी वगैरह है, आईसीपी वगैरह देखना हो तो ये इंपॉर्टेंस रहता है। हाइड्रेशन स्टेटस की बात करें तो डिहाइड्रेशन में क्या रहेगा, डिप्रेस फोंटेनल्स, और हाइड्रेशन के अंदर क्या रहेगा, बल्जिंग फोंटेनल्स रहता है। न्यूट्रिशन की बात करें, माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या रहेगा, डिप्रेस फोंटेनल्स, और आईसीपी अगर बड़ा हो तो क्या रहेगा, बल्जिंग फोंटेनल्स ऊपर उठा हुआ। आगे बात समझ में। और इसके बारे में आगे बात करते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल्स। पोस्टीरियर जो फोंटेनल्स होता है इसको बोलते हैं लैम्बडोइडल फोंटेनल्स, लैम्डा इसका दूसरा नाम है। और बोन की बात करें तो 2 पैराइटल और 1 ऑक्सीपिटल बोन के बीच में होता है। सूचर की बात करें तो 1 सेजाइटल सूचर और 2 लैम्बडोइडल सूचर के बीच में क्या रहता है, ये पोस्टीरियर फोंटेनल्स होता है। क्लोजिंग या ओसिफाई कब होता है, 6 वीक के अंदर, या फिर आप 1 and 1/2 मंथ। आएगा समझ। 1.5 मंथ में क्या हो जाता है, ये क्लोजिंग हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।